नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले आज बीजेपी ने अपना डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है। एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने चुनाव का थीम सॉन्ग जारी किया। अलग अलग इलाकों के लिए बीजेपी की खास किस्म की वैन्स वो भी शुरू हुई हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आप ही अपने जो दो वीडियो दिखाए हैं, मैं वो उसी का जवाब उसी भाषा में आप दोनों से पूछ लेता हूं। हालांकि मुझे भोजपुरी नहीं आती है। तो समाजवादी पार्टी का वीडियो पूछ रहा है आपसे मोहसिन रजा साहब, यूपी में काबा है क्या? यूपी में इस वक्त रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, सुरक्षा और लोगों को रोजगार, नौकरी, सभी कुछ तो है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज यूपी उत्तम प्रदेश की तरफ तेजी से बढ़ गया है। आज उत्तम प्रदेश बन गया है। यूपी का परसेप्शन सौरभ पूरे देश के अंदर बदल चुका है। यूपी की छवि आज ऐसी हो चुकी है कि उद्योगपति, तमाम उद्यमी विदेशों से भी यहां पर आकर रोजगार लगा रहे हैं। तमाम लोग, आज महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, व्यापारी अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो यूपी में ईबा ठीक है, अब आपने सुन लिया यूपी में ईबा। अब भी पूछेंगे यूपी में काबा। आशुतोष जी। सौरभ जी, मुझे लगता है कि मंत्री जी को बताना चाहिए कि ये इंडिया टीवी के सौरभ शर्मा है। यहाँ भाषणबाजी नहीं चलेगी, कुछ बताना पड़ेगा यहाँ पर। कीबा वो कौन सा एक व्यापार बताइए जो आके इन्वेस्ट होके यहाँ पे आया था। इन्वेस्टर समिट हुई थी, वो 4 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ था। उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहेगी वो MOU में कितने MO और U आए। वो कौन से लोग थे जो व्यापारियों के लिए डूइंग ऑफ बिजनेस की बात कर रहे थे। वो व्यापारी तो गया था गोरखपुर देखने, जिसको आपकी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ठोक दिया था। वो कौन सी लड़कियों के लिए जो आप बता रहे हैं कि लड़कियों को आपने सुरक्षा दे दी है। तो हाथरस की लड़की का रेप हुआ और रात के 2:30 बजे आपने टायर डाल के और पेट्रोल डाल के जला दिया। वो उत्तर प्रदेश जहां पर एक जाति और एक धर्म के ऊपर आपने अटैक किया है। वो उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री के ऊपर इतनी धाराएं थी और खुद ही MP MLA कोर्ट में जाके अपने ऊपर सारी धाराएं कर ली। वो उत्तर प्रदेश जहां पर गंगा में बहती हुई लाशें दिख रही थी। वो उत्तर प्रदेश जहां पे लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे और आपके मंत्रियों को इतनी भी शर्म नहीं आई कि विधानसभा में आपने एफिडेविट दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। अरे संवेदना ही रख लेते। वो उत्तर प्रदेश में कीबा, तो सवाल है कीबा। ठीक, मंत्री जी बोल रहे हैं ईबा और सपा पूछ रही है कीबा। चलें, ठीक है। कुछ आंकड़े हमारे पास हैं तो इनको भी देख लीजिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता अगर मैं ये सेंटेंस भोजपुरी में बोल पाता था, लेकिन नहीं आती मुझे भोजपुरी। खैर, पंकज भार्गव मेरे साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पंकज आपको बताएंगे, एक लाइन मुझे भी मिल गई कि सर्वे में कीबा। तो कुछ सर्वे है हमारे पास, देखिए उसका डाटा क्या कहता है। ठीक है सौरभ, तो सर्वे में ईबा यानी आप देखिए परीक्षा होती है, 5 साल आपने किस तरह का काम किया है उसका हिसाब किताब जनता मांगते हैं। तो उत्तर प्रदेश में परीक्षा सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी की ही नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी परीक्षा होने वाली है। अगर आप देखें कि 18 जनवरी के बाद से नरेंद्र मोदी की रेटिंग कितनी बड़ी है या फिर घटी है, जरा वो हम आपको बता दें। तो योगी ने आज से ही प्रचार शुरू किया है। तो योगी का इस वक्त का पॉपुलैरिटी ग्राफ क्या कहता है और क्या मोदी देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे पॉपुलर लीडर है? क्या उत्तर प्रदेश में योगी का पॉपुलैरिटी ग्राफ अखिलेश और प्रियंका के मुकाबले सबसे ज्यादा है? मोदी पर लेटेस्ट इंटरनेशनल और नेशनल सर्वे क्या कहता है? योगी पर ओपिनियन पोल में पब्लिक का मूड किस ओर इशारा दे रहा है? लेटेस्ट सर्वे, नए फैक्ट जरा हम आपको बताते हैं कि किस तरह से जो इनका ग्राफ है वो क्या दिखा रहा है। तो हम बात करें मोदी प्लस योगी की, तो 2022 के लिए उनका जो ग्राफ है वो क्या कह रहा है, जरा वो आपको बता दें। तो 20 जनवरी के बाद वाली मोदी लहर शुरू हो गई है। नेशनल लेवल पर मोदी की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग क्या कहती है, जरा हम आपको ये एक बार दिखा देते हैं। तो लोकप्रियता कितनी बढ़ी है, विरोधियों की टेंशन कितनी ज्यादा बढ़ गई है। तो 71% लोग जो हैं वो अप्रूवल दे रहे हैं, यानी किस तरह से वो पॉपुलर हुए हैं, लगातार उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है। और इंडिया राइट डायरेक्शन में है, 70% लोग ये कह रहे हैं।
और आप अगर यहां देखें तो 58% लोग जो हैं वो नेशनल अप्रूवल रेटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो ये डबल इंजन की सरकार जिस तरह से बात होते हैं, और इसी तरह से अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ की, अभी पहले आप देखें कि मोदी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं तो 53% लोग जो है 53% सौरभ वो बता रहे हैं कि बेहद अच्छा काम किया है मोदी सरकार ने। 30% लोग जो हैं वो केवल कह रहे हैं कि बुरा काम किया है, और संतोषजनक जो है यानी सेटिस्फैक्टरी काम जो है वो 13% लोग कह रहे हैं। अब जरा हम योगी आदित्यनाथ की बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद। तो आप देखिए कि योगी का जो 5 साल का कार्यकाल है उसको किस तरह से लोग देखते हैं। 49% लोग जो हैं सौरभ वो कह रहे हैं कि अच्छा काम किया है योगी आदित्यनाथ ने इन 5 सालों में। 36% लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि अच्छा काम नहीं किया, यानी बुरा किया है, और जो सेटिस्फैक्टरी काम किया है योगी आदित्यनाथ ने वो है 12%, वो ये कह रहे हैं। तो सौरभ ये हमने बताने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी का जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से लोग देख रहे हैं। मैं ये आपसे कहने जा रहा था कि आज के सर्वे में हमने जो बार बार बीजेपी अब के जब प्रचार में जाती है तो कहती है डबल इंजन की सरकार है, तो उसके लिए ये भी जानना चाहिए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से या उनकी भेजी हुई स्कीमें उत्तर प्रदेश में उसका लोगों को लाभ मिल रहा है। लोग ऐसा मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो प्रधानमंत्री को लेकर जो नेशनल अप्रूवल रेटिंग है वो 71% के करीब, यानी सर्वे में 71% लोगों ने माना कि मोदी जी अपना ठीक काम कर रहे हैं देश के लिए, और योगी जी प्रदेश के लिए 49% अच्छा काम कर रहे हैं। ये भी हमारे सर्वे में आया है। मैं मोहसिन नज़ार जी का रिएक्शन चाहूंगा पहले इस पर। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि डबल इंजन की सरकार का जो रेटिंग आया है ये बढ़ेगा घटेगा नहीं। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपने आदरणीय योगी जी को लेकर 49% है आपका जो आया है, अच्छा जो लिखा है लोगों ने, ये आगे चल के बहुत अच्छा हो जाएगा सर्वे। मतलब ये सौरभ बहुत अच्छे की तरफ जाएगा। तो ये 60 वो देखेंगे मोहसिन साहब। मैं जरा एक चीज समझना चाहता हूं, कई बार दिमाग में ख्याल भी आता था कि जब आप डबल इंजन कहते हैं उसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। मतलब कोई केंद्र की योजना है तो अगर वो ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी का राज्य नहीं है तो बीजेपी के राज्य में वो आपकी योजना लगती नहीं है, लागू नहीं होगी। वो भी अच्छी योजना है तो वहां भी वो लोग लागू करते हैं। क्या हो जाएगा अगर मान ले फर्ज करें कि केंद्र में मोदी जी हैं और अखिलेश जी की सरकार आ जाती है, और क्या फर्क है मोदी और योगी दोनों अगर हो शासन में? ये फर्क इतना है कि जब मैं इंचार्ज मिनिस्टर बनके, प्रभारी मंत्री बनके मैं अमेठी गया था तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी, और तब सिंगल इंजन की सरकार थी। उस पीरियड का जो कहना चाहिए विकास था नहीं हो पाया था। 12 से लेके 17 के बीच में अमेठी बिल्कुल गांव जैसी स्थिति में था। न वहां डीएम का आवास था, न वहां डीएम का ऑफिस था, न वहां पे और सरकारी दफ्तर थे। तहसीलदार के दफ्तर में डीएम बैठते थे। बहुत बुरी हालत, लोग परेशान होते थे। कोई सुल्तानपुर जाता था, कोई कहीं। ये मैं अमेठी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अमेठी कांग्रेस का गढ़ था एक जमाने में। वो आज भारतीय जनता पार्टी के पास इसलिए आया है कि डबल इंजन की सरकार ने, जब वहां से स्मृति जी सांसद हुई और उत्तर प्रदेश में हम प्रभारी मंत्री बन के गए आदरणीय योगी जी की सरकार में, तो वहां पर हम लोगों ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं तेजी से जमीन पर उतारना शुरू की। आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी के डिपार्टमेंट से रोड ठीक कराई, वहां पर निर्माण कार्य हुए, विकास कार्य हुए, और 6 लाख लोगों को, सौरभ एक मिनट, 6 लाख लोगों को योजनाओं का लाभ हमने घर बैठे पहुंचाया वहां पर। तो ये डबल इंजन की सरकार होती है। पिछली सरकार ने क्यों नहीं पहुंचाया था? योजनाएं तो वही थी, केंद्र से आ रही थी, लेकिन नहीं। आज कह रहे हैं कि आज वो कह रहे हैं कि हम लोगों को बिजली फ्री देंगे। जब बिजली का फ्री कनेक्शन देने की बात थी तो आप दे नहीं रहे थे। केंद्र आपको 2 रुपए में बिजली दे रहा था, आप 8 रुपए में परचेज कर रहे थे प्राइवेट से, और आज आप कह रहे हैं कि आप फॉर्म भरवाइए, हम बिजली फ्री देंगे। अरे बिजली के फ्री कनेक्शन करोड़ों की तादाद में उत्तर प्रदेश में गरीब जनता को आदरणीय मोदी जी ने सौभाग्य योजना के तहत, तो ये बता रहे हैं, ये मंत्री जी बता रहे हैं डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा होता है। आज कैराना में वो पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह जी, डॉक्टर साहब, उन्होंने भी वहां पे कहा कि मोदी जी भेजते हैं योजनाएं और पैसा भेजते हैं और उसको जमीन तक पहुंचाते हैं योगी जी। नहीं, ठीक है सौरभ जी, देखिए पहले तो इस तरीके के सर्वे को कमेंट करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। मुझे लगता है कि इस तरीके के रोज नए कमेंट आ रहे हैं। रही बात मंत्री जी ने जो चीजें बताई हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में कुछ नहीं होता था, और
2014 के समय भी इस समय ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी मोदी लहर आई, और हुआ क्या नतीजा? देखिए, मोदी जी ने देश का इलेक्शन लड़ा है और उत्तर प्रदेश का इलेक्शन नहीं लड़ा है। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए योगी क्या जी को बात करते हैं? उत्तर प्रदेश से ही योगी एक मिनट जी रुक है, जाइए। क्या बात करते हैं? अरे रुक जाइए डॉक्टर भाई, साहब, मैं आपको कंफ्यूज correct मत कर दूं, कीजिए। आप प्रवक्ता हैं। अरे कंफ्यूज आप मत कीजिए, प्रवक्ता हैं, मैं कंफ्यूज मत interrupt नहीं कीजिए। कर रहा हूं, अच्छा, मैं ठीक। इंटरव्यू कर रहा हूं। मैं इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। अच्छा, ठीक। वाराणसी से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, प्रधानमंत्री है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री है, है मुख्यमंत्री नहीं है। शायद ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे तो पता नहीं था प्रधानमंत्री मंत्री है, जी, मुख्यमंत्री नहीं। मुझे पता ही नहीं था कि वो वाराणसी से बोलिए, आते हैं। बोलिए। मैं तो समझा कहीं और से आते हैं। कैसी बात कर रहे हैं? जो मैं कह रहा हूँ उसको आपको पता समझिए। होना चाहिए ना। तो हाँ, मुझे नहीं पता था, मुझे अभी पता चला है थोड़ी देर पहले। जो मैं कह रहा हूँ उसको समझिए। 2014 का जब इलेक्शन होता है, ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आई, लेकिन प्रचंड बहुमत से जब आई थी तो 2015 में दिल्ली के लोगों ने, और आप लोग भी जहां पे वोटर हैं, उन्होंने क्यों उनको हरा दिया? बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आई और आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है 70 में से 67 सीटों के साथ। उसी साल अंत में 2015 में जब बिहार का हिंदी पट्टी का पहला इलेक्शन हुआ, तो 2015 में आरजेडी, जो महागठबंधन आरजेडी और नीतीश कुमार का गठबंधन हुआ था, वहां पे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल गायब हो गई। क्या हुआ था? तो आप समझिए, इस देश का मिजाज समझिए। 2019 का इलेक्शन हुआ, अभी मोदी जी फिर से आ गए। झारखंड हार गए, आंध्र प्रदेश हार गए, उड़ीसा हार गए, महाराष्ट्र हार गए। 2020 में दिल्ली फिर हारे, फिर बिहार हारे एक तरीके से, दूसरी तरीके से उन्होंने बनाया। 2021 में केरला में भी उनके गठबंधन नहीं चला, तमिलनाडु भी हारे, वेस्ट बंगाल भी हारे। जी। तो देखिए, ये कहना कि मोदी जी जाके लड़ने जा रहे हैं, देखिए वोटर से बहुत नहीं स्मार्ट डॉक्टर होता साहब, है। मुझे लगता है अभी वो आपने जानता जो है क्या स्टेटमेंट दिया परेशानी और है। जो आपने फैक्ट्स गिनाए, ये आपने अपनी सरकार का इंडाइटमेंट किया है, या आपने अपनी सरकार की ओर उंगली उठा ली। मैं बताता हूं कैसे। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। बात पूरी कर लूं। एक इंटरवेंशन है मेरा, उसके आप बात आप कह लीजिएगा। बात आपने सही कहा। 14 में चुनाव के बाद बहुत सारे राज्य हार गए। आपने दिल्ली का उदाहरण दिया। दिल्ली का चुनाव जो था वो बीजेपी हार गई और अरविंद केजरीवाल जीत गए। दिल्ली वालों को लगा कि भाई ठीक है, मोदी जी को देश में जिताया है, अच्छा काम किया, अब एक काम, अब यहां पर ये केजरीवाल जी की सरकार बढ़िया चल रही है, चलने देते हैं, यहां पर बीजेपी नहीं चाहिए। तो ये आपके लिए भी सोच सकते थे ना 17 में कि भाई ठीक है, मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन यहां अखिलेश जी बढ़िया काम कर रहे हैं, यहां अखिलेश जी को चलने दो। आपको हटाया नहीं। तो मैं तो कह रहा हूं, देखिए ऐसा है कि मैं तो इस बात को बड़े खुलेआम से मानता हूं कि अगर परेशानी नहीं होती तो हम हारते ही नहीं। बिल्कुल। मैं कह रहा हूं आज कॉन्टेक्स्ट 2022 की हो रही ना, तो 22 में उसको आप कैसे कर सकते हो? यही भारतीय जनता पार्टी 47 सीट पे थी 2012 में, और वो इसमें 312 पे है। तो क्या फर्क पड़ता है कि आज एग्जाम का रिजल्ट और पास करना है, जवाब इनको देना है मंत्री जी को। नहीं, वो बिल्कुल और सही। उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि उत्तर प्रदेश की जनता को अगले 5 साल कैसे चाहिए। यही ठोको नीति चाहिए, यही इस तरीके से एक लोगों के धर्म के प्रचार करने वाली, दिन भर होर्डिंग्स और बैनर्स में चलने वाली सरकार चाहिए, या फिर एक सवाल मेरा आपसे है। देखिए, अभी हमने सर्वे दिखाया प्रधानमंत्री का और योगी आदित्यनाथ का, और जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से जनता ने पसंद किया। 5 साल का कार्यकाल हमने नरेंद्र मोदी जी का दिखाया और योगी आदित्यनाथ की कि लोग कितना पसंद कर रहे हैं, और 50% से ऊपर ही है, 71% के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 49% के करीब योगी आदित्यनाथ। देखिए, 31 तारीख तक अब रैलियों पर रोक है, प्रचार के लिए बहुत कम वक्त बचा है। हम एक एक जगह पकड़े, जैसे आज अमित शाह कहां पर है, कल जेपी नड्डा जो थे वो आगरा में थे, और सारे स्टार कैंपेनर्स हैं। नहीं लगता आपको आपके पास अकेले अखिलेश यादव है, तो थोड़ा वो मुकाबले में भी कहीं ना कहीं कमी पड़ती है? नहीं पंकज जी, पहली बात तो यह है कि इन ओपिनियनों से अगर सरकार बननी होती तो सारे लोग जो है अपने चैनल से बैठ के अपना ओपिनियन बनवाने लगते, तो ऐसा नहीं होता है। मैं आपको भाई बताऊं, देखिए बहुत डाटा के साथ, मैंने पिछली बार भी सौरभ जी से डिस्कस किया था। जब 2017 के ओपिनियन पोल आ रहे थे तो एबीपी और लोक नीति ने बताया समाजवादी पार्टी 197 सीटें जीत रही है, बीजेपी 128 सीट थी। न्यूज 24 ने बताया कि समाजवादी पार्टी 191 सीटें जीत रही है, बीजेपी 120। टीएनएसएसपी आईएमजे ने समाजवादी पार्टी को 201 सीट दी। इंडिया टुडे एक्सिस ने समाजवादी पार्टी को 178 सीटें दी। और मैं अभी कुछ शो पहले प्रदीप कुमार जी से बैठा, प्रदीप गुप्ता जी के साथ बैठा था इंडिया एक्सिस, तो उन्होंने कहा यही वजह है कि ओपिनियन पोल पे हमने करना ही बंद कर दिया है, क्योंकि ये एक्चुअल में होता ही नहीं है। एक्चुअल में इसमें जो एरर ऑफ मार्जिन है बहुत ह्यूज होता है, एक्चुअल में एग्जिट पोल होता है। ठीक है। तो जो नहीं, ठीक है, वो बात सही है। तो इस तरीके से देखिए सौरभ जी, इस तरीके से कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को भी इसको संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरीके से जो पोल आते हैं उनकी मेथोडोलॉजी क्या है, उसमें कितने सब्जेक्ट लिए जा रहे हैं, उसमें एरर क्या है।
इसके साथ प्रेजेंट करना ये चाहिए। आपकी मांग और ठीक है, पता जायज चलता है, पॉलिटिकल पार्टी हाँ। होने के नाते आपकी ऐसी मांग है, ये मांग उचित प्लेटफॉर्म पर उठाई जानी चाहिए। और ऐसा नहीं है, मुझे लगता है ऐसी मांगे उठी हैं पहले। और इस सर्वे के लिए मैं क्लियर कर दूं, लोग सोच रहे होंगे सर्वे कहां से आया, डॉक्टर साहब के मन में भी सवाल आ रहा होगा। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी पर जो हमने ये भी आंकड़े आप देख रहे हैं, मॉर्निंग कंसल्ट के आंकड़े हैं, एक इंटरनेशनल एजेंसी है। और जो हमने योगी जी के ऊपर डेटा दिखाया है वो इंडिया टीवी और ग्राउंड जीरो रिसर्च जो हमारे पार्टनर, ये दो सर्वे मिक्स हैं, क्योंकि एक सर्वे तो कल सारे न्यूज़पेपर में भी आया। आप मेरी बात मोदी जी सुनिए ना, का। मेरी वही तो मैं कह रहा हूं, योगी जी का जो डेटा दिखाया है वो हमारा डेटा है, मैंने क्लियर किया। वो हमने जो सर्वे किया उसका डेटा है, ग्राउंड जीरो रिसर्च हमारी एजेंसी, उनके साथ कोलैबोरेशन है। और दूसरा जो है वो इंटरनेशनल एजेंसी का डेटा, वो पब्लिकली अवेलेबल है, वो सबके पास है। वो डेटा वो डेटा ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया टीवी ने एक्सेस किया, वो जो चाहे दिखा सकता है, वो जो चाहे दिखा सकता है। ये तो मैंने आपको सोर्स बता दिया कि ऐसे हवा में नहीं आया, केवल इतना स्थापित करने के लिए। अब सवाल ये, यहां बात ये हो रही है कि जो बात मोहसिन रजा जी ने कहा, मैं दोबारा उन्हीं के पास जा रहा हूं, उनका वो ये कहना चाह रहे थे कि एक प्रदेश में एक सरकार, केंद्र में दूसरी सरकार। एक तो ये जरूरी नहीं है कि रिपीट हो, क्योंकि आप बहुत सारे विधानसभा चुनाव हारे। बात यह है कि क्या इन 5 सालों में लोगों को यह महसूस हुआ कि अगर योगी जी थे तो मेरे लिए केंद्र में मोदी जी का होना भी बहुत जरूरी था, या रिवर्स कर लेंगे, अगर मोदी जी सेंटर में है तो योगी जी का होना जरूरी है, तभी मुझे फायदा होगा। मोहसिन जी, देखिए सौरभ, निश्चित तौर पर जिस तरह से 2017 से लेकर 19 के बीच में मैंने कहा कि ये जो मैं आपसे बात बता रहा था कि आदरणीय योगी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व की सरकार ने 2.5 वर्षों के अंतराल में केंद्र की योजनाओं को जो समाजवादी पार्टी ने नहीं उतारी थी जमीन पर, उनको जमीन पर उतारने का काम किया। गरीबों तक उस योजनाओं को पहुंचाया। हमने प्राथमिकता रखी कि जो पात्र बने थे वो परिवारों तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचाया, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना के तहत बिजली के फ्री कनेक्शन हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो। ये इस तरह की तमाम योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण और शहरी हो, उनको लेकर हमने तेजी से ये योजनाएं जमीन पर उतारी। मोदी जी और योगी जी की सरकार के दौरान उसका परिणाम 19 में प्रचंड बहुमत की सरकार फिर देश को मिली और उत्तर प्रदेश से 65 सीटें जीत कर गए। तब जब ये कहा जा रहा था कि अब तो 5 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी, जनता ने स्वीकार किया। जनता की स्वीकारता थी, दलों की स्वीकारता नहीं थी। विपक्ष कह रहा था कि नहीं साहब, अब तो 5 सीटों पर सिमट जाएगी भाजपा। लेकिन पंकज एक मिनट, पूरी बात हो जाए मेरी। और उस वक्त हम 65 सीटें जीत कर आए, ये लोग 15 पर सिमट गए। जो कहना चाहिए मायावती जी और अखिलेश जी, आग और पानी की दोस्ती हुई मोदी जी को हराने के लिए, लेकिन जनता ने स्वीकार नहीं किया। आज अपराधियों पर अंकुश लगाया, अपराधियों को ध्वस्त किया, बुलडोजर चलाया। ठोकों की राजनीति इनको पसंद नहीं है। ठोकों की राजनीति इसलिए नहीं पसंद है कि जो अपराधियों को लेकर राजनीति करेगा उसे ये राजनीति पसंद नहीं आएगी। लेकिन हम जनता के हितों के लिए अपराधियों पर ये लागू रखेंगे। ठीक है मंत्री जी, जरा एक सवाल मेरा और भी है। देखिए, कोरोना को लेकर विपक्ष लगातार हावी होने की कोशिश करता रहा, उसको किस तरह से हैंडल किया योगी सरकार ने, जरा उस पर एक बार आप प्रकाश और डाल दीजिए। देखिए, जब कोरोना आया पूरी दुनिया घुटने टेक रही थी। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक हम कोरोना की तीसरी वेव से भी लड़कर बाहर निकल रहे, पूरा देश और उत्तर प्रदेश। आज बहुत तेजी से उसका ग्राफ नीचे गया। क्यों? क्योंकि हमने वैक्सीन बनाकर दी और राजनीति करने वाले लोगों ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कह दिया ये भाजपा की वैक्सीन, हम नहीं लगाएंगे। ये बड़ी शर्मनाक बात थी, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने मेहनत करी, प्रधानमंत्री ने मनोबल बढ़ाया। हमने आज 150 करोड़ लोगों को देश में वैक्सीन लगा दी। उत्तर प्रदेश में लगभग हम 100% लोगों को देने की कगार पर पहुंच गए हैं। तो जान और जहान, उसमें हमने राशन भी पहुंचाने का काम किया। 15 करोड़ लोगों को लगातार उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन देने का काम योगी सरकार ने किया। देश में मोदी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन। ये सबसे बड़ी चिंता की बात थी कि कोरोना में लोगों को कारोबार नहीं था, धंधा नहीं था, जो रोज कमाने खाने वाले थे उनका जीवन भी नहीं रुकना चाहिए, उनका जीवन चलना चाहिए आगे। फिर उसके बाद तेजी से रोजगार नहीं, अरे मोहसिन रजा साहब, यही तो ये इल्जाम लगाते हैं कि कोरोना का मैनेजमेंट नहीं कर पाए, तभी तो लोग इतने कोरोना ग्रस्त हो गए, घर बैठना पड़ा उनको, रोजगार धंधे बंद हो गए। तो फिर आप क्या घर बैठे राशन भी नहीं देंगे? कहां से खाते लोग? तो राशन तो देना ही चाहिए था। ये सरकार की प्राथमिकता। हमने लोगों को MSME के तहत रोजगार भी दिए,
ओडीओपी के तहत हमने रोजगार भी ठीक दिए, है। लोगों को प्लेटफॉर्म भी दिया, जी। और जो हमारे पास श्रमिक आए थे उनको भी हमने यहाँ पर क्वारंटीन करने के साथ सर मैं जरा जवाब ले लूं, समय चला जाएगा, लेकिन ये डॉक्टर साहब के पास बहुत सारे विषय इकट्ठे हो गए जवाब देने के लिए। आपने ठोको कि अपराधियों को गोली भी ठोकी और फिर इंजेक्शन भी ठोका जिस जिसको जरूरत थी। बोलिए डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, ठीक है, मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं। मंत्री जी से सिर्फ बड़े अच्छी सवाल पूछा कोरोना पंकज जी ने। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश में कितने लोगों से की आधिकारिक रूप से आप मौत मानते हैं कोरोना से? मैं चाहता हूं इंडिया टीवी जाने इस बारे में। आप अपनी बात कहिए, आप तो आरोप लगा रहे थे, आप तो लाशें गिन रहे थे। आरोप नहीं लगा रहा हूं, आपको जान लीजिए। बचाने के लिए घर से निकले अरे नहीं। आप आपके मुखिया तो प्रभारी क्वारंटीन मंत्री होकर हैं। बैठे हुए थे, आपकी पूरी पार्टी खाली इतना- क्वारंटीन होकर बैठी थी। फिर वही बात। भारतीय जनता ये कौन सी पार्टी बात है? सड़क पर थी। अच्छा कौन एक सी मिनट बात है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट अच्छा, मोहसिन हम रजा सबसे साहब, खराब मोहसिन है। रजा साहब, मैं अच्छा डॉक्टर आज तो ये आंकड़ा आप कहें तो वो आपके लिए निकाल करके दे देंगे, नहीं, लेकिन नहीं, ऑफ हैंड हो सकता है मंत्री किसी जी, वहां आंकड़ा नहीं, ना हो। नहीं सर, ठीक है, देश में कितने लोग कोरोना से मौत हुई? देखिए ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की। मतलब सौरभ जी, ये मैं किसी पर आक्षेप नहीं, आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, लेकिन मानने कोई नहीं तैयार है कि कोई लोग मरा है, और ये उत्तर प्रदेश सरकार की हकीकत है। इसके बाद भी इन्होंने जाके सदन में बोला है ऑक्सीजन से नहीं हो रही। यहाँ प्रभारी मंत्री जो बैठे हुए हैं, इनको ये नहीं पता कि इनके उत्तर प्रदेश में कितने लोग स्वास्थ्य की कोरोना में मर गए। स्वास्थ्य की तो बात छोड़ दीजिए, और आप अगला सर्वे स्वास्थ्य बड़ा का दिखाने जा दुर्भाग्य रहे हैं। की बात है, नहीं, मुझे बहुत बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि हम कि उस उन प्रदेश में परिवारों बैठे से जहां के मंत्री संवेदना को यही नहीं रखी पता है आपने। कि कोरोना हमारे में सदन कितने के लोग मर साथी गए भी हैं। गए, तमाम नहीं। हमारे मीडिया के भाई भी गए, लेकिन हाँ, वो आप क्या लोग कहते रह गए? लाशों पर राजनीति वो कर क्या रहे कहते थे। रहे? पूरे देश ने चेतन और देश चौहान ने जी देखा क्या है कहते रह गए? कि मोहसिन आपने रजा और जी, कांग्रेस ने, मोहसिन रजा जी, चेतन समाजवादी चौहान जी पार्टी कहते और रहे कि हमको कांग्रेस ने दिल्ली भेज लाशों पर राजनीति दीजिए, करी है, लेकिन आप और वही लोगों ने अपनी प्रवृत्ति आपकी सरकार आज के ऊपर भी नहीं है। कर पाए। और अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। आज आपके पास में कोई सम्मान और सम्मानजनक आदमी मिल नहीं रहा है आपको चुनाव लड़ने के लिए। अपराधी ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं आप टिकट देने के लिए। आज कोई आपको चलिए टिकट देने को राजी 15 नहीं है। सेकंड का एक लास्ट समाजवादी रिएक्शन। पार्टी डॉक्टर आशुतोष, समय खत्म हो गया। डॉक्टर आशुतोष। नहीं सौरभ जी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में जो इलेक्शन जा रहा है वो इन सब ये ओपिनियन पोल और ये सर्वे से अतर है। उत्तर प्रदेश की जनता अब जो है अपने अपने चीजों को चुन चुकी है। उसने देखा है कि पिछले 5 साल में जो सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई, बेड नहीं दे पाई, जो सरकार बेरोजगारों के लिए नौकरियां नहीं दे पाई, और लाठीचार्ज चलता रहा। इसी 5 कालिदास मार्ग में लाठीचार्ज चलता रहा। 69,000 भर्तियों में जो आरक्षण देना था वो नहीं दे पाई। उस सरकार से हम क्या चुनते हैं? ठीक है और सर। सरकार ने इस मुख्यमंत्री को भी नहीं चुना था। आप सर्वे पे कुछ दिन भी दिखाते रहिए। ये सर्वे वो भी जान रहे हैं कि इनसे कोई मतलब नहीं है, और सर्वे किस लिए आते हैं, क्यों आते हैं, बस समय डॉक्टर साहब, सर्वे पे आखिरी चीज, सर्वे गलत होंगे तो हम भी तो ताना खाएंगे ना आपका। हम ऐसा थोड़ी है कि उस वक्त हम मुंह चुराएंगे। देख लेंगे वो तब 10 मार्च के बाद। चलिए, ये प्रॉब्लम सब लोग देख लेते हैं। चलिए डॉक्टर आशुतोष वर्मा, वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर मोहसिन रजा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।